हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, महालया आने वाली है और महालया यानी सर्वपितृ अमावस्या, पितृपक्ष की आखिरी श्राद्ध तिथि, 15 दिन से चल रहे पितृ के विसर्जन का दिन। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है और इसे ही हम सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानते हैं। और पूरे पितर पक्ष जो 15 दिन के होते हैं, इसमें महालया की जो अमावस्या होती है, ये ही सबसे मुख्य दिन होता है। महालया अमावस्या की सुबह अपने अपने पितरों को अंतिम विदाई दी जाती है और फिर महालया के दूसरे दिन यानी पितर तर्पण के बाद से ही देवी नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। माँ का आगाज हो जाता है। नवरात्र के व्रत की स्थापना, साधना, व्रत, ये सब शुरू हो जाते हैं। इस दिन श्राद्ध हो, तर्पण हो, गंगा स्नान हो, इसको करने का विशेष महत्व बताया गया है। और इस साल ये खास तिथि 25 सितंबर को पड़ रही है। पितरों को दूध, तिल, कुशा घास, पुष्प, गंध मिश्रित जल आदि से तृप्त किया जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त भोजन बनाया जाता है। विभिन्न स्थानों पर प्रसाद के रूप पर चढ़ाया जाता है। उनके नाम का हिस्सा निकाल करके पहला हिस्सा गाय का, दूसरा देवताओं का, तीसरा कौओं का, चौथा हिस्सा कुत्तों का और पांचवा हिस्सा चींटियों को दिया जाता है, जिसे पंचबली का श्राद्ध कहते हैं। कुशा हाथ में लेकर जल से, अंगूठे से अपने जो पितृ तीर्थ है वहां से अपने पितृ को जल अर्पित करने से पितरों की प्यास बुझती है। हाथ में कुशा की अंगूठी बनाई जाती है। कुश में अमृत का वास माना गया। कहते हैं सागर मंथन के समय पर कुश पर कुछ अमृत की बूंदें गिर गई थी, इसलिए कुश कभी मरता नहीं है। साथ ही साथ तर्पण करने वाले व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की दिशा दक्षिण ही मानी गई है, इसलिए सारी कार्य जो आप करते हैं पितृ के निमित्त, वो दक्षिण मुखी होकर के ही करना चाहिए। और अगर आप तर्पण करना घर में नहीं जानते हैं, आप किसी पंडित को बुला के करा सकते हैं, कहीं पर संकल्प दे करके करवा सकते हैं। और अगर आप अपने पिता का घर में तर्पण कर रहे हैं अपने पूर्वजों का, तो सबसे पहले अपने गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र क्या बोलेंगे आप? गोत्रे अस्मत् पिता। अपने जो भी पूर्वज का नाम आप बोलना चाहते हैं वो नाम बोलिए। वसु रूपत तिरपेतमिदम तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से 3 बार इस मंत्र को बोल करके गंगा जल ले सकते हैं या अन्य जल में दूध, तिल और जौ मिला करके 3 बार अपने पूर्वज को, अपने जो भी जिनको भी आप अंजलि दे रहे हैं, जलांजलि, उनको देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों की तरक्की में जो बाधा आ रही है, जो भी पितृ दोष की बाधा घर वालों के ऊपर आ रही है, वो शांत होती है। इस दिन पितरों के निमित्त जो भी करते हैं उससे पितर प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को जाते हैं और अपने वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या है तो दिन में जब पितृ कार्य करेंगे तो उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों, गरीबों, इनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आपने कोई श्राद्ध मिस कर गया है, भूलवश कोई श्राद्ध कर दिया, छूट गया है, तो ध्यान रखें उसकी पूर्ति अमावस्या को अवश्य करनी चाहिए। इस बार ये सर्वपितृ अमावस्या की तिथि 25 सितंबर को है और अमावस्या शुरू हो रहा है 25 सितंबर को सुबह 3:10 से और 26 सितंबर को सुबह 3:23 पर समाप्त होने वाली है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को ही मनाई जाएगी। 25 सितंबर को सुबह 4:35 से 5:23 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो जो भी गंगा स्नान आदि हैं आप चाहें तो इस मुहूर्त में कर सकते हैं। और जो लोग भी कुतुब मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त या गोधूली बेला में पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त 25 सितंबर को 11:48 से दोपहर को 12:37 तक रहेगा, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। गोधूली मुहूर्त आपके 25 सितंबर को शाम 6:02 से शाम को 6:26 तक रहेगी। विजय मुहूर्त आपका 25 सितंबर को दोपहर को 2:13 से 3:01 तक रहेगा। तो विजय मुहूर्त में भी किया गया श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, इस प्रकार आपको स्नान करना है और अपने पितृ के निमित्त तर्पण करना है और उनके निमित्त तर्पण करने के बाद थोड़ा दान या भोजन अवश्य बनाना चाहिए और दान करना चाहिए। और फिर रात के समय, रात का बहुत विशेष महत्व है। महालया के दिन भर की क्रिया के बाद अश्विन माह की इस काली गहरी अमावस्या को बंगाल में तो ऐसा नियम है, या जहाँ जहाँ मूर्ति स्थापना होने वाली होती है वहाँ लोग मंदिरों में जाते हैं
और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। आज ही के दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा की आंखें तैयार करते हैं और बंगाल में इसे चक्षुदान के नाम से जाना जाता है। देवी को चक्षुदान के बाद जागने और अपनी आंखें खोलने की प्रार्थना के साथ बुलाया जाता है। महालया के बाद ही माँ दुर्गा की मूर्ति को अंतिम रूप देते हैं और पूजा पंडालों की शोभा बढ़ती है। महालया की काली रात को महिषासुर से रक्षा हेतु देवी को पृथ्वी पर आने की विनती की जाती है। मंत्र हो, गीत हो, इनके माध्यम से जागो तुम्ही जागो, बाजलो तुम्हार एलोर बेनू, ऐसे ही गीतों को गाते हुए देवी को निमंत्रण दिया जाता है। माता रानी से प्रार्थना की जाती है कि हे देवी, आप पृथ्वी पर आए और दैत्यों का विनाश कर भक्तों की रक्षा करें। माता रानी निमंत्रण स्वीकार करती हैं और अमावस के गुजर जाने के बाद अपनी सवारी पर सवार होकर अपनी शक्तियों और 9 रूपों में साक्षात धरती पर आती हैं। इनके साथ इनकी सहचर योगिनियाँ, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, ये सभी पृथ्वी पर पधारते हैं। पृथ्वी को देवी का मायका कहा गया है। माँ अपने मायके आती हैं। नवरात्र के 9 दिनों में पृथ्वी पर वास करते हुए आसुरी शक्तियों का नाश करती हैं और अगले 9 दिनों तक धरती पर विराजमान रहती हैं। ये प्रथा बहुत पुरानी है और कहा गया है पौराणिक कथाओं में कि महिषासुर नाम के राक्षस के सर्वनाश के लिए ही महालया के दिन माँ दुर्गा का आवाहन किया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सभी ने अत्याचारी राक्षस महिषासुर के संहार के लिए माँ दुर्गा का सृजन किया और महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि कोई देवता, कोई मनुष्य उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हार गए। देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ आदि शक्ति की आराधना की और इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली जिसने देवी का रूप धारण कर लिया। शास्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया और यही उत्सव हर नवरात्र पर माँ का आवाहन कर हम उन्हें पुकारते हैं। माँ आज भी हमारे बीच जो दैत्य हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको जीवन से नष्ट करे और हर साल इस खास जीवन के त्योहार पर जो शुभ संयोग बनते हैं उनका अवलोकन करते हुए हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो माँ की सवारी, ग्रहों के इशारों को देखते हुए प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। आने वाले साल में समय कैसा रहेगा, आने वाले साल में कैसा समय आने वाला है, कौन सी घटनाएं होने वाली है, इनकी प्रेडिक्शंस ज्योतिष में की जाती है। हर साल नवरात्र में माँ के वाहन अलग अलग होते हैं। जैसे इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। जब सोमवार के दिन माँ आती हैं तो उनका वाहन हाथी होता है। बहुत ही शुभ संकेत माना गया है ये। शास्त्रों में हाथी को क्या मानते हैं? बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में देश के लोगों के लिए कई तरह के शुभ संकेत होने वाले हैं। समृद्धि की तरफ इशारा करता है। कहने का मतलब है कि ये नवरात्र पूरे देश पर बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है, बहुत ही शुभ रहने वाली है। दूसरा, इस बार पूर्ण नवरात्र हैं। 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में इस नवरात्र पर ऐसा संयोग बना है कि पूरे 9 दिन के नवरात्र होंगे और 10वें दिन ही दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और दूसरे दिन दूसरा कलश स्थापना का मुहूर्त। इस बार नवरात्र पर अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को सुबह सूर्योदय के समय सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग बन रहा है। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग भी प्रभाव में रहेगा। इन सब के बीच अति उत्तम संयोग है कि हस्त नक्षत्र भी आने वाला है। तो हस्त नक्षत्र के बीच में आपकी कलश स्थापना होगी, घट स्थापना होगी। आपको बताऊं, घट स्थापना के लिए सबसे बेस्ट होता है पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, उत्तर भादो, उत्तर फागुनी, उत्तर आषाढ़, रेवती, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, अश्विनी, पुनर्वसु। 27 में से ये जो 7-8 नक्षत्र हैं ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और हस्त नक्षत्र तो माला माल करने वाला नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में अगर आ जाता है नवरात्र तो बस पूछिए मत। तो इस बार हस्त नक्षत्र में आ रहे हैं तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए। सभी लोग जोश से काम में लगिए अपने अपने और बहुत सारी माता रानी की प्रार्थना कीजिए, पूजन कीजिए। देखिए आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होकर के आपके जीवन में धन की बहार, माता लक्ष्मी की बहार अवश्य आएगी। डिटेल आपको बाद में बताऊँगी दूसरे वीडियो में कि कब करनी है, घट स्थापना कैसे करनी है। चलिए एक
नॉर्मल बता देती हूँ कि घट स्थापना कब करनी है। नवरात्र का जो मुहूर्त है, प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है 26 सितंबर को सुबह 3:22 तक। आपको बताया मैंने, अमावस्या तिथि पूर्ण होगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि का समापन आपको होगा 27 सितंबर को सुबह 3:09 पर। तो नवरात्र के वो जो स्थापना करना है वो शुभ मुहूर्त है 6:11 से 7:51, यानी कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह सुबह है 6:11 से 7:51 तक। और अगर आप इस मुहूर्त में किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर पाते तो दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:49 से लेकर 12:37 तक रहेगा। 26 सितंबर को नवरात्र का पहला दिन रहेगा, तो माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, इस दिन घट स्थापना होगी। 27 को नवरात्र का दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। 28 सितंबर 2022 को नवरात्र का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा की पूजा। 29 को चतुर्थी तिथि, माँ कूष्मांडा। 30 को पंचमी, माँ स्कंद माता। 1 अक्टूबर को षष्ठी, माँ कात्यायनी की पूजा। 2 अक्टूबर सप्तमी, माँ कालरात्रि की पूजा। 3 अक्टूबर को अष्टमी, माँ महागौरी की पूजा। और 4 अक्टूबर को नवमी, सिद्धिदात्री की पूजा। और 5 अक्टूबर को दशहरा यानी नवरात्र दुर्गा विसर्जन का दिन और विजयदशमी का दिन कहा गया है, साथ ही साथ मेरा जन्मदिन। तो दोस्तों, आप सबको विधि बताऊंगी सबसे पहले कैसे करना है, इस कलश स्थापना का वीडियो का लिंक दे दूंगी। लेकिन मुहूर्त तो मैंने बता दिया, लेकिन आज हम बात कर रहे थे महालया की। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? महिषासुर मर्दिनी का पाठ भी सुनना चाहिए। मेरा बचपन कोलकाता में बीता है, जिसकी वजह से महालया का वो खूबसूरत दिन कभी नहीं भूल सकती। आज भी जो लोग बंगाल की हवा को चख चुके हैं वो जानते हैं इस एहसास को, और मुझे लगता है आज भी वो बिल्कुल वैसा ही होगा। सुबह जो होती है वहाँ पर रेडियो पर लाउड स्पीकर पर वीरेंद्र कृष्ण भद्र की महिषासुर मर्दिनी का पाठ जो हवाओं में गूंजता है, इसके बिना दुर्गा पूजा की शुरुआत बंगाल में अधूरी मानी जाती है। पिछले ज़्यादा से ज़्यादा 85 ईयर्स से ये परंपरा चली आ रही है। पापा लोग भी बताते हैं कि महालया के दिन सुबह 4 बजे उठते थे पाठ सुनने के लिए, अपने अपने रेडियो सेट खोल कर बैठ जाते थे सभी लोग सुबह। तो आप भी सुने, इस पाठ को अवश्य सुने, और नहीं तो खुद से इस दिन चंडी पाठ अवश्य करें। अमावस्या की रात है तो कुछ जगहों पर दीपक भी जलाना है आपको। क्या करना है? ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी खास जगह हैं जहाँ पर महालया की रात यानी अमावस्या की रात को आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 8 जगह पर विशेष रूप से दीपक जलाना है। 8 दीपक रेडी कर लीजिए। 3 आपको तेल के रखने हैं, बाकी सारे घी के रखने हैं। और अपने पितृ की, अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए सबसे पहला दीपक आपको घर के आंगन में या घर का जो मध्य स्थान है, आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ पर आपको लगाना है घी का दीपक। दूसरा दीपक आप लगाएंगे घर के मुख्य द्वार पर। इसकी दिशा दक्षिण होनी चाहिए। लंबी बाती का प्रयोग करें। बाती की दिशा रुई की बाती होगी, दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख होगा। ये तेल का दीपक होना चाहिए। तीसरा दीपक घर की बालकनी में या छत पे लगा सकते हैं। ये दीपक घी का होना चाहिए। और चौथा दीपक घर के दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इसकी बाती भी रुई की होनी चाहिए और दक्षिण की ओर मुख करते हुए होनी चाहिए। पितरों के निमित्त आप यहाँ पर जलाइए दक्षिण दिशा में, या आपके घर में जल का पेंडा है वहाँ पर जला सकते हैं। 5वां दीपक घी का घर के ईशान कोण में या पूजा स्थल पे जलाना है आपको। 6ठा दीपक आपको घर की रसोई में घी का, या फिर भंडारण, अगर दोनों अलग अलग है तो 2 दीपक भी जला सकते हैं। 7वां दीपक आपको घी का तुलसी के पौधे में या शमी के पौधे में या बेलपत्र में या पीपल या बरगद के नीचे जलाना है। तुलसी में घी का जलाएं, अन्यथा दूसरे पौधों में जला रहे हैं तो तेल का दीपक प्रयोग में लाया जा सकता है। 8वां दीपक घर के बाहर किसी ऐसी जगह चले जाएं, रोड क्रॉस कर लें या आपके आसपास कहीं थोड़े दूर चले जाएं। कोई पत्थर पे जला सकते हैं, किसी टीले पर जला सकते हैं, कोई चौरस्ते पे जला सकते हैं। क्या करना है? इस दीपक में आपको थोड़ा सा सिंदूर डालना है, 1 चुटकी। अब भैरव बाबा का नाम लीजिए और इस प्रकार ये दीपक वहाँ जला दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों, जब वो दीपक आप जला करके वापस घर लौटे, पीछे मुड़ करके न देखें और मन में ये भाव करें, आज मैं अपने जीवन की सारी समस्याएं इस दीपक के साथ यहीं छोड़े चला जा रहा हूँ। इस भाव से आपको वहाँ ये दीपक जलाना चाहिए।
आप चाहें तो हर दीपक में एक जोड़ी लौंग भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास है प्रॉब्लम नहीं है तो एक जोड़ी लौंग डालें हर दीपक में। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। ध्यान रखना है, शमशान की तरफ इस रात्रि को नहीं जाना है। किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां पर कोई किसी प्रकार की गलत कार्य होते हैं, वहां पर ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखें, सभी दीपक में रुई की बाती यूज़ करनी है। दीपक मिट्टी का हो तो बेस्ट है और घी से जलाना है। बाकी तीन आपको दीपक मैंने बताए वो सरसों के तेल से जलाने हैं। आप चाहें तो सभी दीपक में तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। जो पितृ का दिया जलाएंगे और मुख्य द्वार पर वो दोनों दक्षिण मुखी लौ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी दीपक की लौ उत्तर या पूरब की ओर आप रख सकते हैं। और इस दिन आपको अपने घर में महालया की शाम को कपूर और 2 लौंग अवश्य जलानी चाहिए। हो सके तो घर में कपूर की धूप देनी चाहिए आपको। कपूर जलाने से घर में इस दिन पितृ दोष भी दूर होते हैं, देव दोष का शमन होता है। और दीप जलाएंगे जब भी, जितने भी दीपक जलाएंगे, अगर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो बोलिए, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरति मे पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते। यानी दीप का प्रकाश पर ब्रह्म स्वरूप है। दीप की ज्योति जगत का दुख दूर करने वाला परमेश्वर है। दीप मेरे पाप दूर करे, हे दीप ज्योति आपको मैं नमस्कार करता हूँ। शुभ एवं कल्याणकारी, स्वास्थ्य एवं धन संपदा प्रदान करने वाली, शत्रु बुद्धि का नाश करने वाली हे दीप ज्योति मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शुभम करोति कल्याणम, इस प्रकार से बोलते हुए दीप की स्तुति करते हुए अनिष्ट शक्तियों को निरस्त करने का मारक कार्य भी सिद्ध किया जाता है। तो यह श्लोक अवश्य बोले। और दीप जलाने के उपरांत आप कोई भी जो महिषासुर मर्दिनी का पाठ आदि सुनना चाहते हैं, माँ के मंत्रों का जप करना चाहते हैं, दोस्तों इस तिथि को किया हुआ श्राद्ध हो, तर्पण हो, दान हो, यह अमृत तुल्य होता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पंच यज्ञों के अंतर्गत तर्पण को स्वीकार किया गया है। 1 लोटा जल इस दिन उनके निमित्त हमें ज़रूर चढ़ाना है, वो पूर्वजों के निमित्त जिन्होंने हमारा पालन पोषण, विकास और कल्याण के लिए अपना सर्वस्व दान किया था। उन सभी पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक पिंडदान और तर्पण करना ही श्राद्ध की महिमा है। श्राद्ध से ही पितर तृप्त होते हैं। सभी पितरों का स्मरण इस दिन अवश्य करें और कुछ करें ना करें 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त इस दिन अवश्य अर्पित करें और थोड़ा सा दान करें। दोस्तों इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में पितृपक्ष में सभी वर्ग हों, सभी समुदाय हों, सभी के लोग अपने अपने पितृ को जलांजलि अवश्य प्रदान करते हैं। बहुत ही प्राचीन परंपरा है, यहाँ तक कि भगवान राम ने भी मंदाकिनी तट पर अपने पितरों को जलांजलि और पिंडदान किया था। और पितृ ऋण से विमुक्ति दिलाने का अवसर है। अश्विन मास में पितृगण अपनी संततियों से जल और पिंडदान प्राप्त का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इसके अभाव में वो अपने संततियों को शाप देकर अपने धाम को लौट जाते हैं। तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। पिंडदान अवश्य करें, पिंडदान नहीं भी कर सकते तर्पण अवश्य करें। थोड़ा सा जल अपने पितृ को अवश्य दें, दक्षिणमुखी होकर के जल दें। उनके निमित्त थोड़ा सा भोजन ही सही किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, सुपात्र ब्राह्मण को अवश्य दान करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को इस पितृपक्ष के संपूर्ण होने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महालया का दिन है, अपने पितृ को मनाते हुए प्रार्थना करें कि वे शांत होकर के, तृप्त होकर के अपने अपने धाम को लौट जाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की। मैंने आप सभी को बताया है महालया के दिन क्या करना है। कुछ करें ना करें, शाम के समय 1 लोटा जल लेके 1 दीपक दक्षिण दिशा में अवश्य जला दें। और ध्यान रखना है, जल जो आप अर्पित करेंगे वो शाम को अंधकार होने के पहले, अंधकार होने के बाद आपको दक्षिण दिशा में जल नहीं देना है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को ये ज़रूर बताएं। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आपके पुत्र आपकी रक्षा सदा करें, आपके पिलर बन करके जीवन में खड़े रहें, आपकी हर बाधा को हरें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। चलिए, नवरात्र का आगाज़ हो चुका है, माँ दुर्गा को मनाते हैं, अपने घर लेकर के आते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की। बोलिए अपने अपने पितरानी की जय, अम्बे मात की जय।